हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जो इससे अधिकतर बच्चे जो है घबराते हैं। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए जिससे आपको मेंस्ट्रुएशन में आसानी हो, और पूरा वीडियो देखिएगा तो मेरा पूरा विश्वास है आपको मेंस्ट्रुएशन से कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं होती है। मतलब हम इसका मतलब 2 डायमेंशन की बात करते हैं। 2 डायमेंशन मतलब होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बेस होता है या प्लेन फिगर होता है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो हम बच्चों बात करने वाले हैं 2D डायमेंशन की। 2 डायमेंशन है ना, इसको हम प्लेन फिगर, मैंने फिर से बोला क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम स्क्वायर पढ़ते हैं जिसको हम वर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम आयत पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम चतुर्भुज पढ़ते हैं। चतुर्भुज में भी अलग अलग आते हैं, वर्ग आता है, सॉरी इसमें जो है रोम्बस आता है, समचतुर्भुज आता है, समांतर आता है, समलंब आता है। बहुत सारे जो प्लेन फिगर्स हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका हम पैरामीटर कैसे निकालते हैं, उनका हम डायगोनल्स कैसे निकालते हैं या डायगोनल कैसे निकालते हैं। पॉलीगॉन की बात करेंगे तो डायगोनल्स की बात करेंगे। क्लियर है? तो चलो बच्चों, इसमें हम बात करने वाले हैं पैरामीटर और एरिया की बात में। ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, पैरामीटर की भी बात करेंगे और उसकी एरिया की बात करेंगे। तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें एक जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसकी बात करते हैं। जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसकी भी बात करेंगे। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी उसकी भी बात करेंगे। ABC, ये 3 त्रिभुज हो गए। बात समझ गए? तो जब हम तीनों त्रिभुजों की बात करेंगे तो इसका एरिया कैसे निकलता होगा? तो इसका एरिया का फार्मूला बच्चों होता है, याद कर लो, बहुत जरूरी है, √3/4 साइड स्क्वायर। इसका याद कर लो। और पैरामीटर की बात करेंगे तो पैरामीटर का मतलब होता है सब कुछ नाप देना। मतलब जैसे ए और ए को नापेंगे तो कितना हो जाएगा? 3A हो जाएगा। इसको ऐसे मेजरमेंट कर देंगे। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं बच्चों तो इसका एरिया हो जाता है, जो भुजा सिंगल होती है उसका /4, याद रखिएगा, और जो कॉमन होती है उसका 4A² - B²। ये इसका फार्मूला होता है, इसको याद कर लो। और इस क्वेश्चन में जब हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, जब तीनों अलग अलग साइड होती हैं तो बच्चों S निकालते हैं, तो A + B + C S निकलता है। और जो डेल्टा की बात करते हैं तो इसको 2S कहते हैं। 2S कितना हो जाएगा? A + B + C, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो इसको हम परिमाप कहते हैं। पैरामीटर मतलब 2S। S को क्या बोलेंगे? S को बोलेंगे सेमी पैरामीटर। तो जब डेल्टा की बात करेंगे तो इसका डेल्टा आएगा हमारा S × S - A, S - B और S - C। ये तीनों ट्रायंगल का फार्मूला हो गया अलग अलग। इसको याद ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें, अब देखो एक ट्रायंगल की हम बात करने जा रहे हैं, वो तो जनरल था। अब हम इसकी बात करेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले राइट मतलब समकोण त्रिभुज की बात करता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि अगर समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होता है। सबसे पहले ये, अब ये भुजा अगर A है, ये भुजा B है, तो ये भुजा C है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ोगे इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया इसका होता है 1/2 × बेस × हाइट। बेस मतलब A और हाइट मतलब B। ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला, बेस × हाइट। पैरामीटर में सब जोड़ देंगे, A + B + C। मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें केस नंबर 1 जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अगर इसके अंदर सर्किल बना दिया जाए। और सर्किल बच्चों मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, और सर्किल का जो आपको लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगा, है ना, आप देख रहे होंगे। अब उस पर क्लिक करके आप पूरा सर्किल पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सर्किल बना दिया अंदर। अब इसकी अगर मैं रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो R बराबर होता है बच्चों, ये जो भुजा है A + B को ऐड कर देंगे और तीसरी भुजा हाइपोटेन्यूज को माइनस कर देंगे /2। इसको आपको याद रखना है ये। और यहीं पर अगर इस राइट एंगल में
बच्चों हमने बाहर से सर्किल बना दिया, इस तरह सर्किल बना दिया बाहर से, और फिर अगर इसकी रेडियस पूछता है r बराबर, तो अगर ये तुम्हारा जो C भुजा है, इस C का हम आधा कर देते हैं। मतलब यह कह सकते हो C को ही हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, या हिंदी में उसे हम कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इसको हम क्या कहते हैं, ये आधार होता है, ये आधार है, और ये क्या है, ये लंब है, और ये क्या है तुम्हारा, ये है कर्ण। इतनी कहानी आप इसमें समझ लो। अच्छा, और इसमें बेहतर अगर आपको समझना है तो अगर मान लो और चीज़ें इसमें समझनी है तो समझो मेरी बात अच्छे से और समझ लो। कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें ये, तो इसमें अगर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर रखा जाए, मैक्सिमम एरिया क्या रखा जाए, स्क्वायर, ये बहुत पूछता है। अधिकतम क्षेत्रफल का अगर वर्ग इसके अंदर रखा जाए तो कुछ इसको इस तरह रखा जाता है, ऐसे। ये बात समझ गए? थोड़ा सा ये लाइन हम लोग सेट करेंगे अभी, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो स्क्वायर बनता है इसमें, इसका जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो अगर हमें ए बी और सी दिया है, और अगर ये पी क्यू आर और एस ये दिया है, ध्यान से देखो बोर्ड पे और समझो इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब मान लो अगर ए क्यू, अब मान लो आपको ए क्यू जो है ये दिया है x सेंटीमीटर दे दे, और सी आर जो है आपको y सेंटीमीटर दे दे, तो अगर आपसे इस स्क्वायर की एरिया पूछ ले, इसको पूछ ले, तो आप क्या करोगे, तो इसका एरिया होता है स्क्वायर पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा वो x इंटू वाई होगा। इसको नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो इसमें इस तरह ना बन के स्क्वायर, इसे ए बी सी है, इसमें इस तरह दे दे स्क्वायर, इस तरह ये स्क्वायर बना दे, ये ए है ना, इसको अगर हम x बोलें, इसको y बोलें, तो बच्चों इसकी साइड जब a निकालते हैं हम लोग, तो a बराबर आएगा तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर ले लो, x इंटू वाई मतलब बेस अपान x प्लस वाई। ये इसका फार्मूला होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये आप याद करो और ये याद करो। इसको डिटेल से समझने के लिए आप जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ट्रिपल लाइव, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, और उसको जा करके वहाँ पर जा करके आप मेंसुरेशन के पूरे अच्छे से उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे। हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसका मतलब होता है समद्विबाहु। क्या मतलब होता है? समद्विबाहु होता है। आइसोसेलेस मतलब होता है समद्विबाहु, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। जब हम इसकी बात करेंगे बच्चों, जैसे ए भुजा है, ए है, आइसोसेलेस हो गया, ये बी हो गया, ऐसे भी हो सकता है राइट एंगल, और इस तरह भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लो कि जब ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, सबसे पहले अगर कोई भी साइड है, अगर मान लो हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक, तो अगर जैसा भी ये होता है, मान लो ये x है, ये y है, तो इसका एरिया भी x और y में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले आप ये याद करो। और दूसरा, इसका एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा कि अगर ये a है और ये b है, तो आप इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा b अपान 4 अंडर रूट, इसको याद कर लो, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत ज़रूरी है ये वाला, बात समझ गए? तो आपके पेपर में इसका मतलब समझ जाओ बस, समद्विबाहु इसको बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें खाली एक चीज़ समझनी है कि अगर मान लो आइसोसेलेस है, इसको भी समझ लो, अगर ये लंब है तो यही मीडियन भी होती है। ये सब हमने ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रखा है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। आइए इसको हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले अगर किसी समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं जिसमें तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर, तो सबसे पहले आप देखो, ये इस पर लंब है, इसी को हम हाइट कहते हैं। तो हाइट कैसे निकलेगी? इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, है ना। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर इसका एरिया की बात करेंगे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। बात समझ गए? इसके बाद जो है, अगर इसमें इसका केस समझो जो इम्पॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम कोई सर्किल बनाते हैं,
जैसे हमने उसमें बनाया था राइट एंगल में, तो इसकी रेडियस जब हम निकालते हैं तो ये रेडियस बराबर होता है a/2√3। इसको याद कर लो। और अगर बाहर सर्किल बना दें इसमें हम इस तरह, तो अगर इसकी रेडियस कैपिटल R लेते हैं ये वाला, तो ये होता है a/√3। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपकी मैथ थोड़ी आसान आपको लगेगी और चीज़ें आसान हो जाएंगी, जिसके इसीलिए हम आपको ऑनलाइन चैनल मनीषोमेट्री पर ये सब चीज़ें बता रहे हैं, जिससे आपको मैथ से लगाव हो और आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। तो ये था समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट, और इसका एरिया का फॉर्मूला याद कर लीजिए। और इस तरह के ये जो दो सर्किल बनते हैं, इन सर्किल और सरकम सर्किल, तो रेडियस भी अगर आपसे पूछे कभी तो आप उसको बता सको। इसमें सबसे मेन पॉइंट जो होता है, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट केस होता है, इसको आप जरूर याद कर लो कि जैसे मान लो कोई इसके भीतर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट है। अगर मान लो ये है, इसके भीतर कोई पॉइंट है, इस पर तीनों तरफ हम लंब डालते हैं, ये इस तरह ये लंब डालते हैं। तो अगर मान लो इसकी लेंथ x है, इसकी y है, इसकी z है, तो यहाँ से अगर हम इसकी a साइड निकालते हैं तो ये 2/√3 और ये x + y + z हो जाता है। अच्छा, ये क्या होती है? अगर हम बताएं कि x + y + z क्या होगा, तो बच्चों ये हाइट होती है। किसकी हाइट होती है? ये हाइट होती है इस त्रिभुज की। ये हाइट जो है वो x + y + z के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे इनको आप तैयार करिए। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल और अन्य की बात। अभी हम लोग बात किए हैं कुछ फार्मूले की, उसको आप याद करिए। थैंक यू।